बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे उसने गिवन किया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 और थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है आपको वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो सम पीपल हैव, ठीक है जी, सम पीपल हैव, हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है जी। और ये इसका एंगल थीटा है, ये फैमिली ऑफ थीटा हो गया। सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, ठीक है। बेस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये एक इजी मेथड है। इसके अलावा आप फार्मूलाज से भी अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बताएं जी, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, ठीक है। तो अब एच आपके पास क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी आपके पास है 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 144। देन बी इज इक्वल्स टू आएगा 12। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बी आपके पास क्या आएगा 12। ये फैमिली ऑफ ट्राइंगल जो सी है ना आपके पास वो कंप्लीट हो चुकी है। हाइपोटेन्यूज भी आ गया है, इसके अलावा परपेंडिकुलर भी आ गया है और आपके पास बेस भी आ चुकी है। फैमिली ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। तो फिर जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं यहाँ से डिजायर्ड वैल्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 2 थीटा। आपने फाइंड करना है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा, ठीक है जी। नंबर 1 साइन 2 थीटा, ये फाइंड करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब जो साइन 2 थीटा है ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका फार्मूला होता है, हमने उस दिन रिड्यूस भी किया था लास्ट लेक्चर में। नाउ इसके लिए आपको साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। आपके पास साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है जो कि है 5/13, लेकिन कॉस थीटा आपके पास गिवन नहीं है। तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, करली ब्राउन हेयर, ठीक है। फैमिली ऑफ ट्राइंगल के पास जाएंगे और करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा है वो आएगा, बेस कितनी है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ये आपके पास कॉस थीटा आ चुका है। लेकिन क्योंकि थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए जो कॉस है वो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है जो कि पॉजिटिव ही है, ठीक है। लेकिन जो कॉस है वो आपके पास क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसके अलावा आप पहले ही टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस क्या है 12। तो ये आपने थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेन फाइंड कर लिया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, इसलिए जो टेन है वो भी आपके पास क्या होगा नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो आपको चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, ये होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो साइन थीटा है वो क्या है 5/13, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी। और जो कॉस थीटा है वो है -12/13, -12/13। ये आएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 10 इंटू 12 120 डिवाइड बाई 169। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, साइन 2 थीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास साइन 2 थीटा आ गया है, ठीक है। नाउ हमने फाइंड करना है सेकंड नंबर पे कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसके अलावा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप तीनों में से जो मर्जी यूज करें आपका आंसर आ जाएगा, सही है। हम करते हैं जी पेरेंट फार्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जी। कॉस की वैल्यू क्या है -12/13 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू है 5/13 का स्क्वायर। ये आएगा जी, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव 144 डिवाइड बाय 169 एंड 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर 169। तो आपके पास 169 क्या आएगा एलसीएम, और 144 माइनस 25 करेंगे तो 119, ठीक है। तो ये आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आई है 119 डिवाइड बाय 169।
9 आ रही है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कौन सा है, टेन टू थीटा। टेन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जस्ट टेन थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है जो कि है -5/12। यहाँ पुटिंग करें 2 tan थीटा -5/12 डिवाइड बाय, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर -5/12 का स्क्वायर, तो 2 जी 2 5 जार 10, तो ये हो गया -10/12 डिवाइड बाय 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 144 12 का स्क्वायर आ गया। इसका एलसीएम लेंगे -10/12 डिवाइड बाय 144 1 जार 144 माइनस 25 डिवाइड बाय 144, सिंप्लीफाई करेंगे 12 1 जार 12 12 12 जार 144। ठीक है, अब -10 डिवाइड बाय ये होगा 144 माइनस 25 119 डिवाइड बाय 12, 12 ऊपर जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, ऊपर चल जाएगा, सही है। तो ये बनेगा -120 डिवाइड बाय 119। तो ये टेन टू थीटा की वैल्यू आ चुकी है। आप वैसे टेन टू थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन टू थीटा डिवाइड बाय कॉस टू थीटा से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो भी एक तरीका है। साइन टू थीटा आपके पास है, कॉस टू थीटा आपके पास है, कटिंग होगी तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर जो सा 2 है वो अभी आपने कर लिया है। नाउ आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी हमने स्टार्ट करना है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हाफ एंगल जो आइडेंटिटीज हैं इसको हमने अब प्रूव करना है। आपने प्रीवियसली पढ़ लिया है कि cos 2 थीटा होता है या cos 2 अल्फा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी, और इसके अलावा cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भी। आपको पता है कि cos 2 अल्फा का जो पेरेंट फार्मूला है वो होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ से तो ये दो फार्मूला आपके रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हमने हाफ एंगल प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर अल्फा को आप इधर लेके आएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 2 अल्फा को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस cos 2 अल्फा आ गया। यहाँ से जो वैल्यू निकलती है साइन स्क्वायर अल्फा की वो आती है 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। ये आपने वैल्यू याद रखनी है, ये भी आपने आगे यूज कर सकते हैं इसको, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेता हूँ। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लूंगा बोथ साइड्स के ऊपर, तो जो साइन अल्फा है उसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू आ गई है। नाउ यू वांट टू फाइंड अ हाफ एंगल फार्मूला, उसके लिए आप लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 या थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 2। ठीक है जी, जब आप अल्फा बाय 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2, जहाँ अल्फा है वहाँ अल्फा बाय 2 आएगा डिवाइड बाय 2। ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा बाय 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा डिवाइड बाय 2। ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस cos अल्फा डिवाइड बाय 2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही cos 2 अल्फा का अगर आपने हाफ एंगल फाइंड करना है, तो आपको पता है इसको आप cos 2 अल्फा को इस 1 को इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, जब ये 1 यहाँ आएगा तो 1 प्लस cos 2 अल्फा हो जाएगा। हो गया, तो यहाँ से आपने देखा कि 2 cos स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आई है वो 1 प्लस cos 2 अल्फा है। 2 को डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 आ गया। अब हाफ एंगल के लिए आप सबसे पहले स्क्वायर रूट लें इसका, तो cos अल्फा की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस। ठीक है, नाउ हाफ एंगल के लिए आप इसको भी लेट कर लेंगे, जो अल्फा है वो अल्फा बाय 2 है हाफ एंगल। ठीक है, यहाँ पुटिंग करेंगे, यहाँ पे आएगा cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फा डिवाइड बाय
2, क्योंकि जो 2 अल्फा है ना, जब अल्फा को देखें 2 अल्फा, जब मैंने अल्फा को अल्फा बाई 2 पुट कर दिया, 2 कर दिया, तो क्या लेफ्ट हो गया आपके पास, सिर्फ अल्फा रह गया। सही है, तो ये आपने cos 2 अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब इसमें आपने याद रखना है कि जो साइन अल्फा बाई 2 है वो है प्लस माइनस के रूट 1 माइनस कॉज अल्फा बाई 2, और जो कॉज अल्फा बाई 2 है वो है प्लस माइनस, फार्मूला इज सेम, बस दरमियान में प्लस आएगा, कॉज अल्फा डिवाइड बाई 2। कॉज अल्फा बाई 2 के फार्मूले में दरमियान में प्लस आता है और साइन अल्फा बाई 2 के फार्मूले में दरमियान में आता है माइनस, बाकी वैल्यू सेम है। अब यहीं से आप टेन अल्फा बाई 2 की फाइंड कर सकते हैं। टेन अल्फा बाई 2 होता है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉज अल्फा बाई 2। साइन ऊपर है, कॉस नीचे है, 2 कट गया, तो ये आएगा प्लस माइनस के रूट जी 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज अल्फा। तो ये आपके पास हाफ एंगल वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है। नाउ हम इसकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको आप करते हैं इंशाल्लाह। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है, ठीक है ना, इसमें उसने गिवन किया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमने फाइंड करना है साइन 2 थीटा एंड कॉस थीटा बाई 2, ये फाइंड करनी है हमने वैल्यूज। ठीक है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा बाई 2 की जो वैल्यूज है वो लिखी हुई है, कॉस अल्फा बाई 2 होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं, और जो चीजें रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। ठीक है, नाउ आपके पास तो गिवन है ना वो साइन थीटा वाली गिवन है, आप ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप वैसे भी कर सकते हैं। तो वैसे फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है ना। मैंने यहाँ से cos की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या है 4/5 है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा 1 माइनस 16/25, जो कि सिंप्लीफाई होकर 25 माइनस 16/25 आएगा, जो कि बनता है 9/25। जो cos स्क्वायर थीटा है वो 9/25 आपके पास आ चुका है। नाउ इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 3/5 आएगी, प्लस माइनस 3/5। रेडिकल साइन है आपका, वो प्लस माइनस डाल देगा यहाँ पे। अब मुझे बताएं कि आपके पास जो एंगल है वो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस की वैल्यू है, ये नेगेटिव होगा, तो हम प्लस साइन को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे और जस्ट हम नेगेटिव साइन यहाँ पे डाल देंगे। तो ये ऐसे आपको बोले कॉस थीटा फाइंड कर लिया। ठीक है, नाउ इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है। साइन 2 थीटा आपको चाहिए, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इज 4/5 एंड cos थीटा इज -3/5, -3/5 सिंपलीफाई करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आएगा -24 डिवाइड बाय 25, सिंपलीफाई होने के बाद ये हो जाएगा। तो ये आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ चुकी है। नाउ आपने फाइंड करना है cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो जो cos थीटा बाय 2 है, सही है, उसकी वैल्यू होती है आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2, जहां पे cos थीटा है वहां उसकी वैल्यू आएगी वो है -3/5, -3/5, तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 द 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आपने प्लस माइनस माइनस हो गया आपके पास, और इसका एलसीएम लिया, 5 1 ज़र 5, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जी 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 कटेगा, तो ये आपके पास cos थीटा बाय 2 की जो वैल्यू है ना आपके पास वो आएगी प्लस
माइनस स्क्वायर रूट 1/5, ठीक है। तो कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5 क्या आएगा 1/√5। अब आपको ये बात पता है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में वो होगा, जब उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, थीटा बाई 2 हाफ कर देंगे, तो फिर वो छोटा होगा और वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसलिए cos थीटा बाई 2 ये पॉजिटिव होगा, इस नेगेटिव साइन को हम खत्म कर देंगे। ये आपके पास cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफिज।